एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विथ अंजलि। पिछली वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस कवर किया था और आज का टॉपिक है कंजक्शन। तो कंजक्शन ना एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल से समझो, मैंने बोला शी इज स्मार्ट, शी इज हार्ड वर्किंग, शी विल सक्सीड। तो ये 3 सेंटेंस बन गए। पर अगर मैं यही सेम चीज को ऐसे बोलूं, शी इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, देयरफॉर शी विल सक्सीड, कितना स्मूथ लगा ना। यहाँ ये एंड और देयरफॉर क्या है, यही तो कंजक्शंस है। कंजक्शन सेंटेंस को जोड़ता है, आइडियाज को कनेक्ट करता है और इंग्लिश को बहुत ज्यादा नेचुरल बनाता है। और आज हम कंजक्शन का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे, टाइप्स, कॉमन मिस्टेक और कुछ इंग्लिश ट्रिक भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहले समझते हैं कंजक्शन क्या होता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, कंजक्शन मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड। कंजक्शन एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे शी इज़ टायर्ड, शी इज़ स्टिल वर्किंग, ये दो अलग सेंटेंसेस हैं। अब इसमें कंजक्शन लगाओ, शी इज़ टायर्ड बट शी इज़ स्टिल वर्किंग। बट ने इन दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, यही कंजक्शन है। कंजक्शन 3 चीज़ें जोड़ सकता है। पहला, 2 वर्ड्स को, जैसे शी इज़ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। दूसरा, 2 फ्रेजेस को, जैसे शी लाइक्स रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। तीसरा, 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, जैसे शी स्टडीड हार्ड सो शी पास्ड द एग्जाम। कंजक्शन के 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड थर्ड, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है बराबर, मतलब इक्वल लेवल की चीज़ें को जोड़ना। इन्हें याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक फॉर्मूला, इसको कहते हैं फन बॉयज़। एफ का मतलब होता है फॉर, आ का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, एस का मतलब होता है सो। ये 7 वर्ड्स है फन बॉयज़। ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अब हर एक का मतलब और यूज़ समझते हैं। फॉर मतलब होता है क्योंकि, मतलब फॉर का यूज़ हम रीज़न बताने के लिए करते हैं। जैसे शी वॉज टायर्ड फॉर शी हैड वर्कड ऑल डे, वो थकी हुई थी क्योंकि वो पूरा दिन काम करती रही। एंड का मतलब होता है और, एंड 2 सिमिलर चीज़ें को जोड़ता है, जैसे शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो स्मार्ट भी है और मेहनती भी है। नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, ये 2 निगेटिव चीज़ें को जोड़ता है, जैसे शी नीदर ईट्स मीट नॉर ड्रिंक्स अल्कोहल, वो ना मांस खाती है ना शराब पीती है। बट मतलब लेकिन, ये ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्ट बताता है, जैसे शी इज़ रिच बट अनहैप्पी, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। और का मतलब होता है या, ये चॉइस बताता है, जैसे डू यू वांट टी और कॉफ़ी, आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी। येट का मतलब होता है फिर भी, ये सरप्राइज वाला कॉन्ट्रास्ट बताता है, जैसे शी इज़ ओल्ड येट वेरी एक्टिव, वो बूढ़ी है फिर भी बहुत एक्टिव है। सो मतलब होता है इसलिए, ये रिजल्ट या इफेक्ट बताता है, जैसे शी स्टडीड हार्ड सो शी पास्ड, उसने मेहनत की इसलिए वो पास हो गई। एक बात याद रखना, जब फन बॉयज़ 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो पहले सेंटेंस के बाद हमेशा कॉमा लगता है, जैसे शी स्टडीड हार्ड कॉमा सो शी पास्ड, यहाँ हार्ड के बाद कॉमा लगेगा। कॉमन मिस्टेक देखो, शी इज़ स्मार्ट कॉमा एंड कॉमा हार्ड वर्किंग, ये गलत है, सही होगा शी इज़ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि एक कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कॉमा लगता है, वर्ड्स जोड़ने पर कॉमा नहीं लगता। आई वॉन्ट टू गो बट आई एम टायर्ड, ये सही है, 2 कंप्लीट सेंटेंस है इसलिए यहाँ कॉमा लगाया। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक मेन सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है। मेन सेंटेंस अकेला खड़ा हो सकता है, जैसे शी पास द एग्जाम, लेकिन डिपेंडेंट सेंटेंस अकेला नहीं खड़ा हो सकता, जैसे बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, ये अकेले बोल दो तो इनकम्प्लीट लगता है। अब दोनों को जोड़ते हैं, शी पास द एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड हार्ड। यहाँ बिकॉज क्या है, बिकॉज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, टाइम बताने वाले, पर्पस बताने वाले, कंडीशन बताने वाले। तो टाइम बताने वाले हैं व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, एज सुन एज, व्हेन एवर। एग्जाम्पल देखो, व्हेन शी केम होम आई वॉज स्लीपिंग, जब वो घर आई मैं सो रहा था। शी वेटेड अनटिल ही अराइव्ड, वो तब तक वेट करती रही जब तक वो आ नहीं गया। कॉल मी एज सुन एज यू रिच, जैसे ही पहुँचो मुझे कॉल करो। रीज़न बताने वाले बिकॉज, सिंस, एज। एग्जाम्पल, शी वॉज अपसेंट बिकॉज शी वॉज सिक, वो अपसेंट थी क्योंकि वो बीमार थी। सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड, क्योंकि बारिश हो रही थी हम अंदर रहे। और देखो कंडीशन बताने वाले, आई विल कम इफ़ यू इन्वाइट मी, मैं आऊँगा अगर तुम इन्वाइट करो। शी विल फेल अनलेस शी स्टडीज, वो फेल हो जाएगी जब तक वो पढ़ी नहीं।
कॉन्ट्रैक्ट्स बताने वाले ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, वाइल, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं। एग्जाम्पल, ऑल दो शी वॉज टायर्ड शी केप्ट वर्किंग, हालांकि वो थकी हुई थी वो काम करती रही। शी इज़ रिच वेयर एज हर फ्रेंड इज़ पुअर, वो अमीर है जबकि उसकी दोस्त गरीब है। पर्पस बताने वाले जैसे डैट, इन ऑर्डर डैट। एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड सो डैट शी कैन गेट गुड मार्क्स, वो मेहनत करती है ताकि अच्छे मार्क्स आएँ। और रिजल्ट बताने वाले एग्जाम्पल, शी वॉज सो टायर्ड डैट शी फेल अस्लीप इमीडिएटली, वो इतनी थकी हुई थी कि वो तुरंत सो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पोजीशन मेन सेंटेंस के बाद भी आ सकता है और मेन सेंटेंस के पहले भी आ सकता है। जैसे शी पास द एग्जाम बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, यहाँ बिकॉज मेन सेंटेंस के बाद आया। अब एग्जाम्पल ये देखो, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी विल पास द एग्जाम, यहाँ मेन सेंटेंस के पहले आ रहा है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की पोजीशन मेन सेंटेंस के पहले भी हो सकती है और मेन सेंटेंस के बाद भी हो सकती है। कुछ कॉमन मिस्टेक देखो, शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी वर्कड ऑल डे, ये गलत है, सही होगा शी इज़ टायर्ड बिकॉज शी वर्कड ऑल डे। बिकॉज के साथ सिर्फ एक ही पार्ट नहीं होता, पूरा सेंटेंस होना चाहिए। अब आता है थर्ड एंड सबसे लास्ट, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव मतलब होता है पेयर्स में आने वाला, ये हमेशा दो पार्ट्स में आते हैं, एक पेयर की तरह। जैसे पहला पेयर है ईदर और, मतलब दोनों में से कोई एक चूज करो। एग्जाम्पल, ईदर यू कम विथ मी और यू स्टे हियर, या तुम मेरे साथ आओ या यहाँ रहो। दूसरा पेयर है नीदर नॉर, ना ये ना वो। शी नीदर ईट्स मीट नॉर ड्रिंक्स अल्कोहल, वो ना मांस खाती है ना शराब पीती है। तीसरा पेयर है बोथ एंड, मतलब दोनों। एग्जाम्पल, शी बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, वो दोनों स्मार्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है। चौथा पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब सिर्फ ये ही नहीं वो भी। एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं है मेहनती भी है। पांचवा पेयर है वेदर और, इसका मतलब होता है चाहे ये या वो। एग्जाम्पल, आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट, मैं जाऊंगा चाहे बारिश हो या ना हो। सिक्स्थ है एज, मतलब उतना ही जितना। एग्जाम्पल, शी इज़ एज टॉल एज हर ब्रदर, वो उतनी ही लंबी है जितना उसका भाई। सेवेंथ है सो डैट, मतलब इतना की। शी वॉज सो टायर्ड डैट शी फेल अस्लीप, वो इतनी थकी थी कि वो सो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखो, ईदर शी और हर फ्रेंड्स आर कमिंग, ईदर सी और हर फ्रेंड्स आर कमिंग, यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आर का यूज़ किया। ईदर हर फ्रेंड्स और शी इज़ कमिंग, यहाँ सी सिंगुलर है इसलिए इज़ का यूज़ किया। सेम रूल नीदर नॉर के साथ भी होता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं, ईदर यू और मी इज़ गोइंग, ये गलत है, सही होगा ईदर यू और आई एम गोइंग, मी नहीं आई का यूज़ करेंगे। नीदर ऑफ दैम आर रेडी, ये भी गलत है, सही होगा नीदर ऑफ दैम इज़ रेडी, नीदर सिंगुलर है इसलिए आर नहीं इज़ का यूज़ करेंगे। शी इज़ बोथ स्मार्ट एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल, ये भी गलत है, सही होगा शी इज़ बोथ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, बोथ के साथ ऑल्सो नहीं लगेगा। अब कुछ कन्फ्यूज़न जो बहुत लोगों को होती है, पहला, ऑल दो या दो के बाद बट नहीं आता, जैसे ऑल दो शी वॉज टायर्ड बट सी केप्ट वर्किंग, ये गलत हो जाएगा, सही होगा ऑल दो सी वॉज टायर्ड सी केप्ट वर्किंग। सिंस दो काम करता है टाइम के लिए भी और रीज़न के लिए भी, जैसे आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, यहाँ टाइम के लिए सिंस यूज़ हो रहा है। सिंस यू आर हियर लेट अस टॉक, रीज़न के लिए क्योंकि तुम यहाँ हो तो चलो बात करते हैं। वाइल दो काम करता है सेम टाइम के लिए भी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, जैसे शी सेइंग वाइल ही प्लेड गिटार, यहाँ सेम टाइम पे दोनों काम हुआ। येट दो काम करता है कोऑर्डिनेटिंग का भी और एडवर्ब का भी, जैसे शी इज़ ओल्ड येट एक्टिव, यहाँ एट का मतलब है फिर भी, मतलब ये कंजक्शन है। शी हैज़ नॉट कम येट, यहाँ येट का मतलब है अभी तक, तो ये एडवर्ब है। कैसी लगी आज की वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि अब कंजक्शन तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरजेक्शन कवर करेंगे, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।